वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 शुरू करने वाले हैं, साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप के लिए जो डेफिनेशन है उसके लिए हम चैप्टर 3 से एक डेफिनेशन रिकॉल करेंगे। दिस इज कॉल्ड सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट। तो ये हम चैप्टर 3 में देखो हमने क्या पढ़ा है कि इफ़ जी इज़ ए ग्रुप एंड ए इज़ ए एलिमेंट ऑफ जी। तो जो ये नोटेशन है इसको हम नोटेशन को प्रोनाउंस कैसे करते हैं? दिस इज कॉल्ड सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए। करेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस फॉर्म ए रेज टू पावर एन, एन बिलोंगिंग टू जेड। और ये नोटेशन हम कब यूज करते हैं? व्हेन योर ग्रुप इज ए ऑपरेशन ऑफ द ग्रुप इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये नहीं है कि मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन हो। योर ऑपरेशन लुक लाइक्स ए मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मल्टीप्लीकेशन मॉडल एन है तो भी आप इस टाइप का सिंबल यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर एडिशन का आपका ऑपरेशन है सो यू चूज दिस एन ए। अगर हम इसके बेसिक की बात करें तो ए की पावर एन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ए को एन टाइम्स ऑपरेट करना। तो एक्चुअल में तो मीनिंग ये होता है, करेक्ट। तो एन टाइम्स, अब वो प्लस में लिखा हो या कुछ में लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यूजुअली जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टाइप के दो ऑपरेशंस में होते हैं, तो हम ये कन्वीनियंट नोटेशन यूज करके चलते हैं। अदरवाइज जनरल कंसेप्ट ये है, पावर का मतलब है ऑपरेट दैट एलिमेंट एन टाइम्स। तो अगर हम ये ऑपरेशन यूज करेंगे, अगर ये सिंबल यूज करेंगे तो कैलकुलेशन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम ये नोटेशन यूज करके चलते हैं। ठीक है, तो आप याद रखें अगर मल्टीप्लीकेशन है तो इस टाइप का कलेक्शन, एडिटिव है तो एन ए बिलोंग टू जेड। ठीक है, तो इसी के बिहाफ पे हम डेफिनेशन डिफाइन करते हैं किसकी? साइक्लिक ग्रुप की। तो साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? ए ग्रुप जी इज सेड टू बी साइक्लिक इफ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू जी। देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू जी का मतलब है ग्रुप में कोई भी एक एलिमेंट मिल जाए। सपोज ग्रुप में 10 एलिमेंट है तो 10 में से अगर एक भी ऐसा मिल जाए जिससे अगर हम ग्रुप जनरेट करें तो वो जी के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो अब आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये तो कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, 10 एलिमेंट है तो एक एक करके 10 का ये चेक बनाना पड़ेगा ग्रुप, उसके बाद पता चलेगा। एंड ऑब्वियस ये बात सही है कि आपको एक एक करके बनाना पड़ेगा तभी चेक करेंगे। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि धीरे धीरे हम कैसे करते हैं। तो जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि 10 का बनाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली ऐसा कभी काम करना नहीं पड़ता क्योंकि ऑब्वियसली इट्स विल टेक टाइम। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जिसके कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हम याद कर लेते हैं, बाकी थ्योरम्स में मैनुअल कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हम पहला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 1 बुक में से लेते हैं हम एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल आपका है z का। हमें शो करना है कि जो इंटीजर्स का सेट है, इंटीजर्स का एंड सो ऑन, ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। और ऑपरेशन इसका क्या है? z का ऑपरेशन पता है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन ग्रुप होता है। तो हम चेक कर रहे हैं कि ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। तो किस तरीके से हम चेक करेंगे? हम इसमें एक एलिमेंट ढूंढेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ऑब्वियसली z जो है इन्फिनिट सेट है, तो एक एक करके अगर हम एलिमेंट ढूंढें तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं फिलहाल अभी आपको बता रहा हूँ और उसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। A1 ले लिया आपने, तो अगर मैं 1 से जनरेटेड सेट बनाऊं तो क्या बनेगा? z का ऑपरेशन एडिशन है, ऐसा रहेगा। सो दिस बिकम्स n मल्टीप्लाई 1 n बिलोंगिंग टू z। करेक्ट, ये डेफिनेशन लिखी, n बिलोंगिंग टू z। तो आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, n बिलोंग टू z है और आपको n लिखना है, सो इट बिकम्स z। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब है कि जो ग्रुप ऑफ इंटीजर्स होता है इज ए साइक्लिक ग्रुप। तो ये साइक्लिक ग्रुप का एग्जाम्पल है। अच्छा, ये क्वेश्चन उठता है क्या एक ग्रुप में एक से ज्यादा एलिमेंट भी मिल सकते हैं इस टाइप के? तो आंसर इज यस। इसी में हम चेक करते हैं। सपोज मैं एक और एलिमेंट ले लूं -1 और मैं -1 से जनरेटेड सब ग्रुप बनाता हूं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग n इंटू -1 n बिलोंगिंग टू z।
सो इट बिकम्स माइनस n and n belonging to z. You can easily see that this is also equal to integers, है ना. इंटीजर्स का नेगेटिव लिखना है तो इंटीजर्स का नेगेटिव इंटीजर ही होते हैं सारे. सो दिस अगेन बिलोंगिंग टू z. ठीक है, तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि जो z है वो एक साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि हमें एक ही एलिमेंट ढूंढना होता है. और इस एग्जांपल से हमने ये भी डिस्कस करके दिखाया कि एक से ज़्यादा एलिमेंट भी पॉसिबल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है. करेक्ट. अब यहां पर एक और वर्ड है जनरेटर. जनरेटर, व्हाट इज जनरेटर? इफ G is equal to this, then A is called generator of G. जनरेटर ऑफ G ऐसा नाम क्यों रखा है? जनरेटर का मतलब क्या होता है? जो जनरेट कर दे. तो ऑब्वियसली एक ही एलिमेंट है जो पूरे ग्रुप को जनरेट कर देगा. मतलब एक एलिमेंट से आप ये सब ग्रुप बनाओगे तो पूरा G ले आएगा, तो इसलिए हम इसको जनरेटर कहते हैं. तो ये वर्ड बहुत बार यूज होगा हमारे सिलेबस में कि A इज जनरेटर ऑफ ग्रुप G एंड या समथिंग कोई नंबर दे देगा 2 इज अ जनरेटर ऑफ द ग्रुप. तो जनरेटर का मतलब है कि वो नंबर का अगर हम सब ग्रुप बनाएंगे जनरेटेड बाय A तो वो G के इक्वल हो जाएगा. करेक्ट. इसमें हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल 2 Zn. तो Zn का ऑपरेशन आपको पता है एडिशन मॉडुलो n होता है. तो हम चेक कर रहे हैं क्या ये साइक्लिक है. अगर ये साइक्लिक है तो हमें एक एलिमेंट मिलना चाहिए. सो अगेन 1 विल वर्क फाइन. सो ग्रुप जनरेटेड बाय 1 तो क्या आएगा? अब इंटीजर्स के लिए जैसे हम n का सिंबल यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी n है तो मैं नाम चेंज कर देता हूं m1, m बिलोंगिंग टू z. अब देखिए m इंटीजर है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m आएगा. बट इस सेट की कंडीशन होती है कि n से बिगर नंबर तो ले ही नहीं सकते. तो इसका मतलब जो ऑपरेशन है उसका आप ध्यान रखेंगे मॉडुलो n में चलेगा. तो इट्स लुक लाइक दिस m मॉडुलो n एंड m बिलोंगिंग टू z. अब अगर आप इसको मॉडुलो m के साथ कैलकुलेशन करके देखें, सोचें तो क्या क्या नंबर्स आएंगे. किसी भी नंबर का आप n से डिवाइड करके रिमाइंडर लोगे तो क्या आएगा? 0 से लेकर n-1 तक आ सकता है. और 0 to n-1 क्या होता है? दिस बिकम्स Zn ओनली. इसका मतलब क्या हुआ कि जो Zn है अंडर दिस ऑपरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिक ग्रुप. सो दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप. करेक्ट. ये हो गया. तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है. और भी जनरेटर इसमें मिल सकते हैं नो डाउट, बट वो हमें कुछ रिजल्ट्स करने के बाद चेक करेंगे वो कैसे हम चेक करते हैं. ठीक है. इसके बाद एग्जाम्पल 3 लेते हैं Z8. अच्छा, इससे आपको क्या पता चला कि Zn का 1 हमेशा जनरेटर होगा. मतलब Zn साइक्लिक है और 1 हमने जनरेटर यहाँ डिस्कस कर लिया, तो 1 इज ऑलवेज ए जनरेटर. और अगर दूसरे कुछ और जनरेटर निकालने हैं तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है. तो एग्जाम में वैसे यूजुअली तो नहीं बोलता, बट थोड़ी समझ होनी चाहिए कि हम कैसे जनरेटर कैलकुलेट करें. ठीक है. तो देखते हैं, इस एग्जाम्पल में ट्राई करते हैं. थोड़ा इसमें टाइम देते हैं एंड वी आर ट्राइंग हाउ टू फाइंड जनरेटर. तो सपोज मैं पहले 0 से शुरू करता हूं, तो कैसे लिखूंगा? n इंटू 0 और मॉडुलो n रहेगा हमेशा ही, और n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स. सो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड इट बिकम 0 ओनली, क्योंकि 0 ही आएगा. 1, तो 1 का कैलकुलेशन मैं छोड़ देता हूं सेम ऊपर, इट बिकम Z8. 2 का कैलकुलेशन हम करते हैं. ठीक है. 2 का कैलकुलेशन देखिए क्या होगा. तो दिस इज 2n मॉडुलो n बिलोंगिंग टू z. तो n इंटीजर है. अब लिखिए एक एक करके. अगर n की वैल्यू 0 लेंगे तो कितना आएगा? 0. 1 लेंगे तो 2, 2 लेंगे तो 4, फिर 6. अब 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8. और आपका जो मॉडुलो है वो कौन सा है? सॉरी, मॉडुलो है 8. करेक्ट. तो 4 लिखने से 8 आएगा. 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 ऑलरेडी लिखा हुआ है. सिमिलरली आप 5 लिखिए. 5 लिखेंगे तो 2 5 10.
10 को 8 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 2 भी लिखा हुआ है। तो सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं, सारे ऐसे आते जाएंगे। अब बात बचती है माइनस की। सपोज मैं -1 लिखता हूं यहां पर, तो -1 लिखने से कितना हो जाएगा, -2। अब -2 में जो मॉडुलो 8 लगाते हैं तो कितना आंसर आता है। तो सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए कि Zn में जो -r होता है वो n - r के इक्वल होता है। तो -2 किसके इक्वल हुआ, 8 - 2 मतलब 6 के इक्वल, 6 यहाँ पे है। एक और समझा देता हूँ, -2 लिखो तो -4 हो जाएगा। -4 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, 4 के इक्वल। -5 ले लो, बड़ा सा नंबर ले लो, -5, तो -5 किसके इक्वल होगा। तो पहले आप इसको इस फॉर्मूले से कन्वर्ट करिए, 8 - 10 तो -2 हो जाएगा। और फिर -2 बचा अभी भी, तो -2 को कैसे लिखेंगे, 8 - 2 इट बिकम्स 6। तो इसका मतलब -10 जो होता है 6 के इक्वल होता है, 6 भी लिखा है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि आप कोई भी इंटीजर यहां पर लिखो, आपके पास यही नंबर आएंगे जो 4 आए हैं, इससे ज्यादा कोई नंबर नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो है Z8 के इक्वल नहीं है, ये एलिमेंट जनरेट करके जो सेट क्रिएट कर रहा है वो Z8 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब 2 इज नॉट जनरेटर ऑफ Z8। सिमिलरली हम 3 को ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं ये डेफिनेशन स्किप कर देता हूं, अभी सेम लिखेंगे अगर लिखनी है तो। अच्छा जी, 0 से इंटू करो, 3 × 0 दिस वन, 3 × 1। आप देखो जैसे यहाँ 2 का टेबल चला था ना, वहां 3 का टेबल चलेगा, सीधा है। 3 6, 6 के बाद क्या आएगा, 9, 9 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1, 9 के बाद क्या आएगा, 12, 12 को 8 से डिवाइड करोगे तो 4। जब तक रिपीटेशन ना शुरू हो जाए कैलकुलेशन करते रहेंगे। उसके बाद 12 के बाद क्या आएगा, 15, 15 को 8 से डिवाइड करोगे तो 7, फिर 18 को डिवाइड करोगे 8 से तो 2, फिर 21 को डिवाइड करोगे 8 से तो 5, और 24 को डिवाइड करोगे 8 से 0। पूरा डिवाइड हो रहा है ना 24, तो खत्म कर दिया। तो आप देखेंगे पूरा किसके इक्वल हो गया, Z8 के। दिस मीन्स 3 इज ऑल्सो ए जनरेटर ऑफ Z8। सिमिलरली आप 4 को चेक कर सकते हो, 4 को चेक करते हैं तो 4 का टेबल गिनो भाई, 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, रिपीट हो गया एलिमेंट। दिस इज नॉट इक्वल टू Z8। इट मीन्स 4 इज नॉट जनरेटर ऑफ Z8। सिमिलरली आप बाकी को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए 2-3 इलस्ट्रेशन यहां पर लिख दिए, करेक्ट। अब हम एक एग्जांपल नेक्स्ट वाला लेते हैं, इसमें U वाला, UN वाला। एग्जांपल 4 U10, ठीक है। तो U10 में एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, 10 से छोटे नेचुरल नंबर जिनका GCD 10 के साथ 1 आता है, तो 1, 2 का GCD 10 के साथ 5 2 आएगा, नहीं लिखेंगे, तो 3 5 7 9, करेक्ट, ये आ गया। अब मैं चेक करता हूं कि भाई कौन सा एलिमेंट है जो जनरेटर बन सकता है। तो जनरेटर मुझे पता नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूं, ये मान के चले। तो अगर जनरेटर अभी नहीं पता है तो ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं, ये भी नहीं पता, तो हम चेक कर रहे हैं कि साइक्लिक ग्रुप है या नहीं। तो चारों में से अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया, देखो देयर एग्जिस्ट लिखा होता है, एक भी एलिमेंट मिल गया जिसका सब ग्रुप जनरेट करके G के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। अच्छा, इसका ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। तो ये वाला डेफिनेशन लगेगा, 1 raised to power n, n belonging to Z। इसमें भी मॉडुलो n रहेगा, बट वो 1 लिखा है इसलिए मैं छोड़ देता हूं। सो दिस इज ओनली 1, करेक्ट। 3 raised to power n मॉडुलो n, n belonging to Z। तो जी अब लगाओ, 0 लिखो, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 27 को 10 से डिवाइड करो 7, चारों आ गए। तो अब यहाँ रुक भी सकते हो, बट आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि भाई शायद और नया एलिमेंट आ जाए, तो और नया नहीं आएगा। 4 लिखो,
3 की पावर 4 81, 81 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 आ गया। अब रिपीट होते जाएंगे बार बार, तो ये U10 के इक्वल आ गया। इससे क्या पता चलेगा, U10 इज ए साइक्लिक ग्रुप। तो U10 साइक्लिक ग्रुप है और 3 इसका जनरेटर है। ऐसे औरों को भी चेक कर सकते हो। 7, वैसे अगर आपको साइक्लिक ग्रुप के लिए बोला है कि भाई चेक करो साइक्लिक ग्रुप है या नहीं, तो इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ वो प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं कि 7 भी क्या उसका जनरेटर बन रहा है। तो 7 रेज टू पावर n मॉडुलो n बिलोंगिंग टू z। तो 7 रेज टू पावर 1, पहले सॉरी 0 लगा देते हैं पहले। 7 की पावर 0 1, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 49 को 10 से डिवाइड करो 9, फिर 7 की पावर 3 343 हो जाएगा। एक दिन पहले भी मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि 7 की पावर जैसे 3 है, दिक्कत हो रही है, तो 7 स्क्वायर इंटू 7 कर लो। और ये आपने 7 स्क्वायर 9 निकाल के रखा है, तो 9 इंटू 7 हो जाएगा 63 हो जाएगा। 63 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। U10 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी इसका जनरेटर है, करेक्ट। तो आपको 2 जनरेटर मिल गए। एक और चेक कर लेते हैं, चलो। 9 की पावर n मॉडुलो n बिलोंगिंग टू z। 9 की पावर 0 1, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 81 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। आ गया। इसका मतलब है कि ये U10 नहीं बन रहा है। सो हम क्या कह सकते हैं, इस सेट में कौन कौन से जनरेटर हैं? तो हम क्या बोलेंगे, U10 इज ए साइक्लिक ग्रुप एंड 3 and 7 आर जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप। तो ये एक इंट्रोडक्शन था कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, कैसे चेक करते हैं साइक्लिक ग्रुप है या नहीं, करेक्ट। तो इसमें से मेरी आपको सजेशन है कि आप ये याद रखें कि Z और Zn दोनों ही साइक्लिक ग्रुप होते हैं। U में तो खैर कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, U के कुछ सेट साइक्लिक ग्रुप होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप याद रखें कि Z इज ए साइक्लिक ग्रुप, Zn इज ए साइक्लिक ग्रुप, और दोनों का ही जनरेटर क्या होता है 1। मिनिमम एक जनरेटर जरूर याद रखें अगर साइक्लिक ग्रुप याद रखते हैं तो ये बहुत काम आएगा। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल और करके दिखाता हूँ U8 वाला, कि वो साइक्लिक ग्रुप नहीं है। तो आपको इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई U के सारे एलिमेंट, सारे सेट साइक्लिक ग्रुप नहीं होते। तो U8 में क्या आएगा, वो सारे एलिमेंट जो 8 से छोटे नेचुरल नंबर्स हैं और रिलेटिवली प्राइम टू 8 है। तो 1 3 5 7। सो 1 से जनरेटेड सेट बनाओ। अगर पावर का केस है तो 1 वाला हमेशा 1 बनेगा। 3 वाला बनाते हैं, 3 की पावर n मॉडुलो n बिलोंगिंग टू z। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। अगर आप 9 को डिवाइड करोगे 8 से तो रिमाइंडर इज 1, सो इट मीन्स दिस इज दिस वन, करेक्ट। तो ये तो जनरेटर नहीं बन पा रहा। 5 चेक कर लेते हैं। 5 रेज टू पावर n मॉडुलो n बिलोंगिंग टू z। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, अब 5 की पावर 2 करो, 5 स्क्वायर 25, 25 को 8 से डिवाइड करो तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो ये भी नहीं आ रहा। 7 रेज टू पावर n मॉडुलो n बिलोंगिंग टू z। अब इसमें 7 की पावर 0 करेंगे तो 1, 7 की पावर 1 करेंगे तो 7 की पावर 1 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 49 को 8 से डिवाइड करो, 8 6 48, एक रिमाइंडर बचा, एक ऑलरेडी है, रिपीट हो रहा है। तो आप देखेंगे कोई भी सेट U8 के इक्वल नहीं हो पा रहा। इट मीन्स इन U8 देयर डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज
देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ए बिलोंगिंग टू U8 सच दैट U8 is equal to group generated by A. Therefore, U8 is not a cyclic group. करेक्ट? तो ये एक इंट्रोडक्शन था कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, कैसे चेक करते हैं, और कुछ इलिस्ट्रेशन हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट थ्योरम से, थ्योरम 4.1 से। थैंक यू वेरी मच।